नमः समय साराय साराय स्वामी चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते पूषामि समय पावडु मनो सुध केवली बरदन। समय सार जी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य देव की विशेष कृति, जिसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं ज्ञान मात्र में अनेक शक्तियां उछलती हैं। अनेक शक्तियों में अपन लोग यहाँ 47 शक्तियों पर स्वाध्याय कर रहे हैं और 47 शक्तियों के अंतर्गत अपनी अब तक त्यागोपादान शून्य शक्ति 16 शक्ति तक अपनी स्वाध्याय हो चुकी। अब आगे शक्ति आ रही है षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप। हानि वृद्धि रूप से परिणत स्वरूप प्रतिष्ठित्व के कारण, स्वरूप प्रतिष्ठित्व के कारण रूप वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप ऐसा जो विशिष्ट खास गुण है, उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति। अगुरु लघुत्व शक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। अगली शक्ति है अगुरु लघुत्व शक्ति। किसी का फोन अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लें। चेक कर लें अपना, है ना। अगली शक्ति का क्या नाम है? अगुरु लघुत्व शक्ति। तो पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर इस शक्ति को वापस देखेंगे। अगुरु लघुत्व शब्द आगम में 3 स्थान पर आता है। अगुरु लघुत्व ये शब्द है ना, ये आगम में 3 स्थान पर आता है। नंबर 1, 6 सामान्य गुणों में अगुरु लघुत्व गुण। 6 सामान्य गुण है ना, अगुरु लघुत्व गुण। याद है किसी को परिभाषा अगुरु लघुत्व गुण की? बोलो। किसी को याद नहीं है? अजीत भाई साहब। जिस शक्ति के कारण द्रव्य न घटता है न बढ़ता है, द्रव्य गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य और गुण पर्याय रूप नहीं होते, पर्याय गुण और द्रव्य रूप नहीं होता, और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। समझ आई बात? ये अगुरु लघुत्व शक्ति गुण की परिभाषा अपने 6 सामान्य गुणों में कही है। ठीक है। यहाँ चर्चा आ रही है अगुरु लघुत्व शक्ति की, जिसकी अपन चर्चा अभी करेंगे। और तीसरे स्थान पर अगुरु लघुत्व नाम आता है। कहाँ पर? सिद्ध भगवंतों को अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है, सिद्ध भगवान को। Yes.
है ना। अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अव्यबाधत्व और अगुरु लघुत्व। चार अघाती कर्म के अभाव स्वरूप, चार अघाती कर्मों का भी जब अभाव होता है तो गोत्र कर्म के अभाव में सिद्ध भगवान को अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। समझ आ गई बात। आगम में अगुरु लघुत्व शब्द का 3 जगह प्रयोग किया, गुण रूप, शक्ति रूप और सिद्ध भगवंतों को जो अगुरु लघुत्व पर्याय प्रकट हुई। गुण कहा कह देते हैं, अनंत भगवान को 4 गुण प्रकट हुए, वे गुण नहीं है, वे पूर्ण शुद्ध पर्याय। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये क्या है? गुण की पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय। ऐसे गुण कहते हैं, गुण प्रकट हो गए, है ना। ऐसे ही अगुरु लघुत्व अघाती कर्म के अभाव रूप अगुरु लघुत्व पर्याय प्रकट हुई तो गुण कहते हैं। सिद्ध भगवान को 8 गुण प्रकट हुए, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो बोलो कौन बताएगा अगुरु लघु शब्द कितनी जगह आया आगम में? अनम्यूट करके बोलो। हाँ निधि बोलो आप। ये 3 जगह आया है, 6 सामान्य गुणों में आया है और फिर शक्ति आई है जो अगुरु लघुत्व शक्ति, और फिर जो सिद्ध भगवान को गुण प्रकट होता है, मतलब जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है अघाती कर्म के अभाव में, अगुरु लघुत्व। वो अघाती कर्म में भी कौन से? गोत्र कर्म के अभाव में, पर्टिकुलर गोत्र कर्म के, वेदनी कर्म के अभाव में अव्यबाधत्व प्रकट हुआ, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व प्रकट हुआ और नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ। ऐसा, ठीक है। अभी जो यहाँ बात चल रही है अगुरु लघुत्व शक्ति, ये शक्ति का क्या स्वरूप है? देखो गजब की बात है कि जो एक समय की पर्याय है ना, एक समय की पर्याय, कोई सी भी, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पूर्ण पूर्ण वीतरागता हो, अल्प वीतरागता हो, एनी पर्याय, कोई सी भी पर्याय, तो पर्याय में क्या होता है? षट स्थान पतित हानि और षट स्थान पतित वृद्धि। ये टेक्निकल वर्ड है ना। ऐसा काम होता रहता है, मतलब एक पर्याय में प्रति समय ये 12 काम चल रहे हैं, हर पर्याय में। एक पर्याय में इतना काम चल रहा है प्रति समय। षट स्थान पतित और षट स्थान हानि, वृद्धि और हानि। हाँ, षट स्थान पतित, वृद्धि और हानि, ठीक है। ये पर्यायों में काम चल रहा है। अब दूसरी बात कि ये जो शक्ति का स्वरूप है ना, ये केवली ज्ञान गम्य है, ये हम तुम के ज्ञान का विषय नहीं है। एक समय की पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, तो उसके अंदर और 12 काम वो हमारे क्या ज्ञान के विषय हैं। पर समझने के लिए हमें ऐसा समझना है, दृष्टांत है समझने के लिए क्या। जैसे पहले लोग थाली में भोजन करते ना, थाली में, कटोरियों में दाल सब्जी नहीं रखते थे, थाली में ही परसा ली, थाली में टेढ़ी कर ली तो टेढ़ी, तो इधर इधर दाल रख ली, है ना। तो समझो कि एक थाली में एक कटोरी दाल है,
कुछ भी ले लो, पानी ले लो, दूध ले लो, जो लेना है ना। एक कटोरी समझो पानी है ना। अब उस थाली को ऐसा करें, इधर करें, तो क्या हुआ, इधर हानि हो गई और इधर वृद्धि हो गई। और ऐसे करें तो इधर हानि इधर वृद्धि, उधर करें तो इधर हानि उधर वृद्धि, है ना। अब सुनना, हानि भी कैसी हो रही, क्रम से, क्रम से, ऐसा पूरा नहीं। तो षठ स्थान हानि और षठ स्थान वृद्धि। और पानी कितना रहा, उतना का उतना है। पानी कितना रहा, उतना का उतना ही, कम ज्यादा नहीं हुआ। देखो क्या कह रहे हैं, षठ स्थान पतित हानि वृद्धि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारण, स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप, ऐसा जो विशिष्ट खास गुण है, उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति। अब जो यहाँ पे स्वरूप प्रतिष्ठित्व की बात जो आ रही है ना, उसमें अपन ये भी ले सकते, क्या, द्रव्य द्रव्य रहता है, द्रव्य गुण रूप नहीं होता, गुण पर्याय रूप नहीं होती, और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। तो ये जो है ना, ये स्वरूप पंडित साहब ने लिखा है ना, नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघुरूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा। मैं घटता बढ़ता नहीं हूं, ऐसा हूं अगुरु लघु, स्वरूप में प्रतिष्ठित, न कम होता न ज्यादा होता। जीव द्रव्य बना रहता है अनादि अनंत, अनंत गुण कम ज्यादा नहीं होते, अनंत गुण कभी भी कम ज्यादा नहीं होते, गुणों में अगुरु लघुत्व शक्ति। पर्याय भी, पर्याय में भी षठ स्थान पतित हानि होने पर भी, षठ स्थान पतित हानि वृद्धि होने पर भी वो घटबड़ नहीं होती। ये इस शक्ति का कार्य, ठीक है। अब किसकी तो हानि और किसकी वृद्धि, अपना थाली का एग्जाम्पल लिया, तो थाली में पानी ले लिया कि दाल ले ली, तो इधर उधर कर ली। तो पर्याय में क्या होता है, किस चीज की हानि किस चीज की वृद्धि, कौन समझ में आया। पर्याय में जो षठ स्थान हानि वृद्धि हो रही है, किसकी हो रही है हानि वृद्धि, तो उसका नाम है अविभागी प्रतिषेध। क्या नाम है उसका, अविभागी प्रतिषेध। थोड़ी टेक्निकल बातें हैं जरा, है केवली ज्ञान गम में। अपन कोशिश करेंगे कि जितना आगम में कहा गया है ना, अपन ने भी कोई पूरा आगम तो पढ़ा नहीं है ना, तो जितना विद्वानों के द्वारा अपने पास जो बात आई है, कोशिश करेंगे उसको समझने की, ठीक है। ऐसा, तो ये अविभागी प्रतिषेध क्या चीज होती है, ये भी बहुत समझने की बात है। कोई विषय आया है अपने पास, तो अपन कोशिश करेंगे कि कितना समझ सके, है ना, ऐसा। तो जैसे कोई भी वस्तु है ना, तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी होती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी है, द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी, है ना। तो जैसे क्षेत्र की यूनिट क्या है, क्षेत्र की, क्षेत्र को किससे नापा जाता है,
क्षेत्र को प्रदेशों से। क्षेत्र को किससे नापेंगे कि आत्मा कितना बड़ा है, तो किससे बोलेंगे? असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेश, है ना। तो क्षेत्र की स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रदेश। क्षेत्र की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? प्रदेश। एक पुद्गल परमाणु कितने प्रदेशी? एक प्रदेशी। धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी? असंख्यात प्रदेश। आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी? अनंत अनंत प्रदेश, है ना। तो क्षेत्र की स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या? प्रदेश, समझना है ना। काल, काल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? समय, एक समय। काल फैक्टर को हमेशा क्या समझना चाहिए? पर्याय में। काल फैक्टर कहाँ घटित होता है? पर्याय में। और पर्याय की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एक समय, ठीक है। इसी प्रकार भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी है ना, तो भाव की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? अविभागी प्रतिक्षेप। समझेंगे, कोशिश करेंगे। भाव मतलब क्या? भाव मतलब गुण, शक्ति, धर्म, ये क्या है? भाव है, ये भाव फैक्टर है ना। और भाव की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? अविभागी प्रतिच्छेद, ठीक है। कैसे? जैसे अपन पूदगल से समझेंगे, फिर ज्ञान से समझेंगे। जैसे पूदगल का क्या क्या भाव होता है? भाव फैक्टर क्या है पूदगल में? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ठीक है। अब अपन एक किसी भी एक गुण की बात करें, रस गुण की बात करते रस समझने के लिए, कोई भी ले सकते हैं ऐसे तो, और भी लेने की कोशिश करेंगे। शांत में इसको थोड़ा अंदर डालो, है ना। जैसे रस गुण है, रस गुण, है ना। तो रस गुण की एक समय की पर्याय, रस गुण की एक समय की पर्याय, तो क्या होगी वो? रस गुण की एक समय की पर्याय खट्टी, मीठी, चरबरी, कसैली, ये पर्याय होती है ना। तो जैसे अपन मिर्च को लें, मिर्च, मिर्च को जस्ट लाइक अ उदगल। अब मिर्च में रस गुण, मिर्च में रस गुण, और रस गुण की पर्याय कैसी है मिर्च में? रस गुण की पर्याय मिर्च में कैसी है? मीठी, खट्टी, तीखी, है ना, तीखी, चरपरी, चरपरी, चरपरी। अब सुनना, शिमला मिर्ची है, उसमें भी रस गुण है, तिखास कितनी है? बहुत थोड़ी है। अपन ऐसे बोल दो है ही नहीं, पर है तो सही, मिर्ची है ना, तो है तो सही। तो शिमला मिर्च में तिखास। फिर एक अचार वाली मिर्ची आती है, मोटी वाली, उसमें तिखास। फिर एक पतली आती है, उससे थोड़ी कम। और एकदम पतली आती है एक, जो जिसको खा गई तो बस, है ना। तो सब मिर्ची हैं, सब पुद्गल हैं, सब में रसगुण है, और सब में तिखास है, और किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो ये क्या है? ये तिखास के अविभागी प्रतिच्छेद। पन पकड़ में आया? रस गुण और रस गुण की तीखी पर्याय, और तीखी पर्याय में किसी में बहुत तीखा, किसी में कम तीखा। तो ये जो भेद बन रहे हैं ना, कम तीखा,
तो जो कम तीखी है उसमें अविभागी प्रतिच्छेद कम है, और जो बहुत तीखी है उसमें अविभागी प्रतिच्छेद ज्यादा है। शक्ति के जो गुण है, या शक्ति कहो गुण कहो, तो जो गुण के भाव की जो यूनिट है ना अविभागी प्रतिच्छेद, तो जितने ज्यादा अविभागी प्रतिच्छेद उतने ज्यादा उसकी व्यक्तता। जैसे नींबू में घटित करो, नींबू में, है ना। जैसे खटास है, तो खटास की भी वैरायटी है बहुत। कोई बहुत एक तो जैसे नींबू है, एक टाटरी है बहुत खट्टी, ये कम खट्टी, है ना। जो अमचूर की खटाई है, एक इमली की खटाई है। तो सब में तो है तो रसगुण, लेकिन सबकी खटास अलग अलग है। तो अलग अलग का कारण क्या है? ये अविभागी प्रतिच्छेद। ऐसे स्पर्श गुण ले लो, स्पर्श में ले लो चिकनाहट, रूखा चिकना, है ना। तो पानी है ना, पानी, पानी में भी चिकनाहट है। गाय के दूध में भी चिकनाहट है, भैंस के दूध में भी चिकनाहट है, तेल में भी चिकनाहट है, और एकदम वो ग्रीस आती है ना, ग्रीस, उसमें भी चिकनाहट है। सभी स्पर्श गुण की पर्याय हैं, कोई में कम कोई में अधिक। तो ये कम अधिक क्या है? अविभागी प्रतिच्छेद। ठीक है, भाव की स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे प्रदेश किसी में ज्यादा किसी में कम, तो अपन कह रहे हैं कि ये संख्यात प्रदेशी, ये असंख्यात प्रदेशी, और ये अनंत प्रदेशी। जैसे प्रदेश की यूनिट हो गई, ऐसे ये क्या है? अविभागी प्रतिच्छेद काल की यूनिट। ठीक है, ऐसे अब ज्ञान पे लगाओ, ज्ञान पे, भाव की यूनिट, है ना। इसको किस पे लगाओ? ज्ञान पे लगाओ, है ना। जैसे ज्ञान गुण, ज्ञान की पर्याय है जानना। अब जानना निगोदिया में भी जानना, दो इंद्री जीव भी जानता है, तीन इंद्री। पर्याय ज्ञान की वही है, ज्ञान गुण वही, और ज्ञान की पर्याय। लेकिन कोई कम जान रहा, कोई ज्यादा जान रहा, उसको खाली स्पर्श इंद्री संबंधी ज्ञान है। तो गुण तो सबका बराबर है, गुण तो सबके पास बराबर ही है ना, ज्ञान गुण। लेकिन वहां कैसी पर्याय हो रही? अक्षर के अनंत में भाग को जानता है बस, निगोदिया। एक इंद्री, दो इंद्री, तो ये क्या बढ़ रहे हैं? ये भाव की जो यूनिट है वो बढ़ रही है। अब क्षेत्र से कंपेयर कर लेना। जैसे पुद्गल परमाणु है, एक प्रदेशी, उसने स्कंद बनाया, असंख्यात प्रदेशी, तो प्रदेश बढ़ गए ना, प्रदेश बढ़ गए। ये संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। तो क्षेत्र की जो यूनिट है वो बढ़ रही है, प्रदेश बढ़ रहे हैं। तो अपन कह रही है ये इतना बड़ा है, अनंत प्रदेशी है। ऐसे ही भाव की यूनिट में ज्ञान से अपन देख रहे हैं ना, ज्ञान से, तो अब वो ज्ञान में अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं। ज्ञान गुण वही और ज्ञान की पर्याय वैसी, लेकिन उसके अविभागी प्रतिच्छेद कम और उसके अविभागी प्रतिच्छेद ज्यादा। संघी पंचेंद्री के अविभागी प्रतिच्छेद और ज्यादा। तो वो पांचों इंद्री संबंधी और छठवे मन संबंधी ज्ञान हो रहा है। और सबसे हाईएस्ट अविभागी प्रतिच्छेद किसको होंगे? बोलो, कौन बोलेगा? किसको समझ में आ रही बात? अनम्यूट करके बोलो। सिद्ध भगवान को। हाँ, केवली परमात्मा, अनंत सिद्ध दोनों। केवली परमात्मा को सबसे ज्यादा अविभागी प्रतिच्छेद, तो लो का लो ज्ञान में झलक रहा।
अब सुनना, लो ज्ञान में झलकने पर भी, निगोदिया को अक्षर का अनंत व भाग ज्ञान होने पर भी, निगोदिया की पर्याय में भी षटपतित हानि वृद्धि हो रही है, और केवली परमात्मा के केवल ज्ञान में भी षट स्थान पर हानि वृद्धि हो रही है। ये इस शक्ति का कुछ केवली ज्ञान गम्य स्वरूप है। समझ में आ रही बात? षट स्थान हानि और वृद्धि मतलब एक पर्याय में इतने काम प्रति समय हो रहे हैं, वो चाहे कोई सी पर्याय हो, कोई सी भी पर्याय। श्रद्धा की पर्याय में लगा लो अविभागी प्रतिक्षेप, औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, छायापशमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन के अविभागी प्रतिक्षेप कितने? सबसे हाईएस्ट। परम अवगाढ़ सम्यक, तो परमावगाढ़, इतना अवगाढ़ हो गया कि सपने में भी श्रद्धा मलिन नहीं हो। मैं तो परमात्मा ही हूं, ऐसी ऐसी वीतरागता में लगा लो, ऐसी राग में लगा लो। अरे बात ऐसे ऐसे पुद्गल के स्पर्श में, गंध में, रस में, वर्ण में, सब में लगा लो, सब में लगेगी बात। अब इसका प्रयोजन भूत क्या है, हमको क्या इसमें क्या लाभ है, अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ना? तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इतना ही समझ लो कि अपने में एक ऐसी शक्ति भी है। अब देखो, ऐसे समझते हैं आत्मा मतलब क्या? कुछ नहीं, हाँ ठीक है, मैं जानने वाला हूं। विचार करो कि प्रति समय अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही है प्रति समय। जैसे शरीर का पता नहीं है ना, इंटरनल ऑर्गन कुछ पता नहीं है ना अपन को बाहर से। तो अब ये बायोलॉजी वाले बताते हैं ना, एनाटॉमी, कि जितनी भी नस है ना, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो कितने किलोमीटर चली जाएगा नर्वस सिस्टम। छोटी छोटी बड़ी बड़ी सबको जोड़ दो, और जितनी ये ब्लड वेसल्स है ना, इनको जोड़ दो, तो कितने कितने रफ्तार से ये खून बह रहा है उनमें, कितने किलोमीटर चला जाएगा ब्लड, कितने प्रेशर से। हार्ट में पंपिंग कितनी हो रही है हर क्षण। किडनी में कितनी बारीक से बारीक छन्नियां लगी हैं कि अपन सोच नहीं सकते। और एक दिन में कितना ब्लड, कितना फिल्टर होता है, कितना फिल्टर होता है पता है? तो बोलो अपना तो कुछ पता नहीं, खाना खा लिया, सो गए, और फिर इनटेक इनकमिंग आउट गोइंग सब हो गई, कुछ पता ही नहीं है कितना काम चल रहा है अंदर फैक्ट्री, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक क्षण को भी एक ऑर्गन रुकता नहीं है, कोई भी ऑर्गन एक क्षण को भी रुकता नहीं है, चल रहा है हर में काम। कितने बाइल जूस निकल रहे हैं, कितने कितना सिक्रीशन हो रहा है, कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितने काम हो रहे हैं अंदर अंदर। देह की तरफ से भी कुछ अता पता नहीं है। जैसे कोई सो रहा हो पर पूछो कि आपने क्या काम किया, तो देह की तरफ से भी कुछ नहीं बता सकता क्या काम किया। हमने क्या करा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा मैं क्या करता हूं, कितने काम चल रहे हैं।
अनंतानंत, अनंत को मल्टीप्लाई करो 12 बार। एक एक समय की पर्याय कितनी उत्पन्न हो रही है अनंत गुणों की? अनंत। और प्रत्येक पर्याय में ये 12 काम, तो कितने हो गए? अनंत को मल्टीप्लाई करो 12 बार, अनंत 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 अनंत। इतना काम चल रहा है और हमें कुछ पता ही नहीं, खबर ही नहीं। तो इस शक्ति से अपन ये समझ सकते कि प्रति समय मेरा जानने रूप, श्रद्धान रूप कितना काम होता है प्रति समय, ये शक्ति बता रही है। मैं खाली डिब्बा नहीं हूं, फालतू निठल्ला नहीं हूं, अनंत गुणों का धनी हूं। अनंत पर्याय रूप काम चल रहा है और उन पर्यायों में भी अनंत काम चल रहा है। अविभाज्य प्रतिच्छेदों का षट स्थान पतित, हानि और वृद्धि, ये इस अगुरु लघुत्व शक्ति का ये कार्य है। ठीक है। और पता नहीं क्या क्या, वो चैतन्य विलास एक ग्रंथ है, उसमें पर्याय में नट, कला, थट, ऐसे बहुत सारा है। एक एक पर्याय में क्या क्या, वो कितना काम हुआ तो उसको नट कहते, थट, कला, नृत्य, नृत्य हो रहे हैं एक एक पर्याय में। ऐसा उसमें बहुत सारा, वो कभी समझ में नहीं आता उसको, तो ऐसी छूट जाता है, वो छोड़ ही देते। ये क्या है, इनका क्या स्वरूप है, सुना जरूर है एक दो बार, पर कभी उपयोग नहीं लगाया वहां, और लगता भी नहीं है। ठीक है। देखो, षट स्थान पतित हानि, षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठित्व के कारण रूप, वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप, ऐसा जो विशिष्ट खास गुण है, उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति। अब देखो नाम आ रहा है, अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप, ये भाव की यूनिट है ना, अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या रूप षट स्थानों में पतित समाविष्ट वस्तु स्वभाव की हानि की वृद्धि हानि, जिससे, जिस गुण से होती है, और जो गुण वस्तु को स्वरूप में स्थिर होने का कारण है, ऐसा कोई गुण आत्मा में है, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहा जाता है। ऐसी अगुरु लघुत्व शक्ति भी आत्मा में है। आचार्य भगवान खुद लिख रहे हैं कोई गुण ऐसा है, वे भी इतना ही बता रहे हैं। यही बात ख्याल में, जैसे गुरुदेव श्री ने व्याख्या की है, दादा ने व्याख्या की है, तो इसमें यही जरूर डाला है कि ये केवली ज्ञान गम्य है। इससे अपने क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, जैसे अपन सब में लगा रहे हैं ना, कि उस शक्ति का स्वरूप और हमारे को समझने से प्रयोजन की सिद्धि। जैसे अकार कारणत्व शक्ति देखी, चिति शक्ति देखी, जीवत्व शक्ति देखी, जितनी भी शक्तियां देखी ना, परिणाम में परिणामाकत्व शक्ति देखी है ना, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति देखी, तो इन सबसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है ना, ऐसा। ठीक है। देखो, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति में मुझे एक और ऐसा भाव आया अपनी क्लास के बाद परसों, कि जैसे किसी को अपन ऐसा कहें, किसी व्यक्ति, एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति से अपन ऐसा बोलें, क्यों भैया तुमने आलू छोड़ दिए, जिमीकंद छोड़ दिया, ऐसा उससे पूछें,
वो ऐसा थोड़ा सा एग्रेसिव होके बोले, कैसी बात कर रहे हो, हमने बचपन से कभी नहीं खाए, हमारे घर में कभी आए ही नहीं, हमने अपने घर में आलू देखे ही नहीं। वो थोड़ा सा करके बोलता है ना, ऐसी बात कर रहे हो, हमने तो कभी आलू नहीं खाए। तो सोचो इस भाव को देखकर ऐसा कोई बोल रहा है कि हमने तो बचपन से ही नहीं खाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि बचपन से छोड़ो, तुमने अनादि से ही नहीं खाए। तो बचपन का लेके तो वो एग्रेसिवली बोलता है, और स्टिल जिसने बचपन से नहीं खाए उसको भी त्यागोपादान शून्यत्व का खबर नहीं है, ये कहना है। तुम कह रहे बचपन से नहीं खाए, यहाँ कह रहे अनादि से ही नहीं खाए, कौन सी बात बड़ी है। लास्ट क्लास में बात चली थी कि बोलो अपन सब शादीशुदा हैं कि ब्रह्मचारी हैं। मीनल बहन जी को होमवर्क भी दिया था, इनने हमें करके नहीं दिया अभी। तो अपन सब अभी तो अपन ऐसा बोलेंगे कि नहीं हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन विधि पूर्वक बोलो, ये सिद्ध करके बताओ कि हमारी शादी नहीं हुई, हम अभी ब्रह्मचारी ही हैं, ही लगा रहे हैं। अब हमें ब्रह्मचर्य के नाम पर क्या दिखाई देता है, त्याग और ग्रहण। जब हम पति पत्नी का त्याग करें, काम भाव का त्याग करें, तभी तो ब्रह्मचारी होंगे। अभी कहाँ है ब्रह्मचारी, पॉइंट समझ में आ रहा है, अभी कहाँ है। कोई बचपन से ही शादी नहीं करे तो कहेंगे अकेली शादी मात्र से समझेंगे क्या कि बाल ब्रह्मचारी, और ब्रह्म स्वरूप जाने कि मत जाने। तो ये तो लोक में प्रसिद्ध है, वो लौकिक बात यहाँ नहीं है ब्रह्मचर्य की। एक बार हमारे यहाँ एक मंगलार्थी बच्चा आया, बच्चा ही बोलेंगे, अपने बच्चे ही हैं, है ना। तो ऐसे ब्रह्मचर्य की बात चल गई, तो द्रव्य स्वभाव तो ब्रह्म स्वरूप है ही है। क्यों, त्याग उपादान शून्य तो शक्ति है, आज तक किसी का ग्रहण ही नहीं किया, अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं, अब इस देह को ही स्पर्श नहीं किया। अब ये वाली बात ख्याल में नहीं आती, बोलते तो हैं छुआ नहीं छुआ नहीं छुआ नहीं, उन पकड़ में आया, बोल तो देते हैं कि देह को छुआ नहीं। और अभी एक पुरुष स्त्री से हैंडशेक करे, गले मिल ले, तो ऐसा लगे कि ये तो गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ कहाँ पे हो गई, जिसने अस्पर्शी जाना नहीं है उसको गड़बड़ हुई, उसको गड़बड़ हुई, 100% गड़बड़ हुई। अब 100% हुई, ये मिथ्यात्व नामक गड़बड़ सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अब विचार करो उन सीता सती को, विचार करो उन सुदर्शन सेठ को, इनको गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, बोलो। वो तो बहुत कुछ चेष्टा कर रही थी रानी सेठ सुदर्शन को, तो पर्याय में भी ब्रह्मचर्य से मलिन हुए कि नहीं हुए, पर्याय में भी क्यों नहीं हुए, पर्याय में भी सामने वाला स्पर्श कर रहा है और पर्याय में भी मलिनता नहीं आई, क्यों, ब्रह्म स्वरूप का निर्णय है, इसलिए श्रद्धा में अस्पर्शी तत्व बसा है, इसलिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, इसलिए वो शूली का सिंहासन हो गया। अब हमने क्या सुन रखा है, ब्रह्मचर्य मतलब वो पंचम गुण स्थान में ही होता है,
चौथे गुण स्थानवर्ती को ब्रह्मचारी कैसे कहेंगे? प्रभु जहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चला गया, वो तो व्रतों की बात है, वहां पे तो वो प्रतिमा की बात है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, तो पर्याय में भी झलक रहा है। क्या बोला? ब्रह्म स्वरूप का आनंद पर्याय में भी झलक रहा है। बोलो, चौथे गुण स्थानवर्ती को ब्रह्मचारी कह सकते नहीं कह सकते? 100% कह सकते। अच्छा, मान लो कोई जीव तत्व ज्ञान कर रहा है और उसको सम्यक्त प्रकट नहीं हुआ, सम्यक्त प्रकट नहीं हुआ और प्रोसेस में है, और उसके पास कारण रूप ब्रह्मचर्य हो सकता कि नहीं हो सकता? कारण रूप। और सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य कौन सा है? कारण बड़ा होता है कि कार्य बड़ा होता है? बोलो, जिसके पास कारण नहीं है कार्य कब प्रकट होएगा? कारण ही नहीं है हाथ में। जैसे क्षमा की बात करते ना, क्षमा कितने प्रकार की? क्रोध तो 4 प्रकार का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। क्रोध तो 4 प्रकार का है, क्षमा कितने प्रकार की है? बोलो, अभी हिंट दे दी, कौन लगाएगा उपयोग को? क्रोध तो 4 प्रकार का हो गया, क्षमा कितने प्रकार की है? एक ही प्रकार एक की ही। है जी। क्षमा है 5 प्रकार की। सुनो कैसे, अनंतानुबंधी के अभाव रूप तो सबको पता चल रही है, अप्रत्यक्षान के अभाव रूप, प्रत्यक्षान संजुलन के अभाव रूप। एक है कारण क्षमा, जो इन चारों का कारण है। सो एक है कारण क्षमा और 4 है कार्य क्षमा। समझ में आ रही है कुछ? कौन बड़ा है, कारण की कार्य? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बोलो। मान कितने प्रकार का? कि 4 प्रकार का। और निर्मानता, मार्दव धर्म, कि इनके अभाव रूप तो है ही, लेकिन उससे बड़ा है मार्ग का मार्ग। मोक्ष का कारण रत्नत्र है, मोक्ष मार्ग। और इस मोक्ष मार्ग का भी कोई मार्ग है कि नहीं? तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय। तत्व निर्णय के बिना मार्ग प्रकट हो जाएगा? और वो सबसे बड़ा है। और देखो, अपन आगम से कर्णान योग से सिद्ध कर सकते हैं इस बात को। कैसे? कर्ण लब्धि कौन से गुण स्थान में होती है? कर्ण लब्धि, बोलो। पहले में होती है। समझ में आ रही है? तो कर्ण लब्धि पहले में होती है, तब चौथा गुण स्थान होता है। पहले में कर्ण लब्धि नहीं हो तो चौथा कहां से आएगा? और कर्ण लब्धि के अंतरंग में कारण रूप रत्नत्रय होते हैं। अंतर, कर्ण लब्धि के अंतर आत्म सन्मुख परिणाम है। गुण स्थान पहला है और आत्म सन्मुख परिणाम कर्ण लब्धि के अंदर है, तब होएगा वो उसको कहा गया है सविकल्प आत्म अभिमुख परिणाम। जो कर्ण लब्धि है, जो रत्नत्रय का कारण है, और वो पहले गुण स्थान में होता है, चौथे गुण स्थान में नहीं होती कर्ण लब्धि। चौथा गुण स्थान तो कर्ण लब्धि का फल है, रिजल्ट है वो। तो कौन बड़ा है? बोलो, चौथा गुण स्थान की कर्ण लब्धि? कर्ण लब्धि के बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। 4 लब्धियां तो जीवों को बहुत बार हो जाती हैं। जो कर्ण लब्धि में चढ़ता है वो नियम से सम्यक प्रकट करता है। प्रायोगिक लब्धि में कैसा कैसा कार्यक्रम हो जाता है? बोलो। विश्व देशना लब्धि में तत्व निर्णय हो जाता है, उसको नाम है लब्धि। तत्व निर्णय तो हो जाता है देशना लब्धि में। और फिर उस रूप उसका जो चलता रहता है, हाँ मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, तो ये प्रायोगिक लब्धि चलती है। और अब आत्म अभिमुख परिणाम हो गया,
जो अब सम्यक्त को लेकर ही आएगा, 4 लब्धियों से वापस लौट जाए, विकर्ण लब्धि से कोई वापस नहीं लौटता। ये सब क्या है? कारण। तो उस ब्रह्मचर्य को प्रकट करने का कारण कौन है? ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। वो तो उपचार से कहा जाता है कि अब हमने पत्नी छोड़ दी, कि अब पत्नी के पति छोड़ दिया, कि अब हमने तो भाव भी छोड़ दिए, अब तो हमको भाव भी नहीं होते। तो एक असद्भुत व्यवहार और एक सद्भुत व्यवहार। परमात्मा का, जो भगवान आत्मा हूं मैं, परमात्मा हूं, तो परमात्मा की पति पत्नी बच्चे कब होते? बोलो। कल परसों बात आई थी ना अकार्य कारणत्व में, कि जब मेरा गर्भ ही नहीं, अब गर्भ की प्रक्रिया चल रही है और ये ज्ञान समझ रहा है कि मैं गर्भवती हूँ, और पति ये क्या समझ रहा है कि मैंने इसको गर्भ ठहराया, वो है सब पुद्गल की का कार्यक्रम, वो है स्वयं अरूपी अस्पर्शी तत्व। सोचो कितनी गहराई है, डेप्थ कितनी है। ऊपरी ऊपरी बातों से धर्म नहीं होगा। बोलो, किनका गर्भ, किसकी प्रोसेस, काय की प्रोसेस, मैं कौन हूं? स्टिल ब्रह्मचारी हूं, स्टिल। है इतनी ताकत कि कोई महिला गर्भवती हो और उसको देखकर अपन ऐसा बोले, ओहो ये तो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, ये ब्रह्मचारी है ताकत कहने की? बोलो। मतलब हमको वस्तु नहीं दिख रही, इसका अर्थ ये है। एक डेड बॉडी और एक फीलिंग बॉडी, दो चीजें हैं यहाँ पर। दो दिखने लग जाए, दो। ये बात है, ये है आत्म सन्मुख परिणाम। ये लेके आएंगे सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन क्या आएगा? वो तो केवल ज्ञान आएगा। सम्यक दर्शन तो रास्ते की चीज है। जब से लक्ष्य पर नजर है, मील का पत्थर तो मैंने देखा ही नहीं। मील का पत्थर कौन देखे? समझ आ रही है बात? ऐसा मैं कौन हूं? अरूपी अस्पर्शी जीव, ज्ञान स्वरूप। अभी भी ये देह की स्थापना रखते हुए और शक्तियों की चर्चा अपन सुने करें तो कुछ अर्थ नहीं सिद्ध होएगा। ये कहना है, ये मेरी शक्तियां हैं। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति मेरी है, अगुरु लघुत्व शक्ति मेरी है। मैं मतलब, मैं मतलब ये ब्रह्म स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप, ये जीवत्व शक्ति का धारी, चिति शक्ति का धारी, सुख शक्ति का धारी, सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूं मैं अभी। मेरे में सामर्थ्य है केवल ज्ञान प्रकट होने की, अभी शक्ति है। व्यक्ति होगी 13वें गुण स्थान में। सोचो छोटी छोटी चीजों से कितनी महिमा आके अपन कैसी बॉडी लैंग्वेज हो जाती। किसी ने एक बड़ा सा 10 तोले का 20 तोले का हार बनाया है ना, और अपने को पकड़ में आ रही है क्या? अरे मेरे पास भी एक बिस्किट रखा है, इतना सुंदर मैं ही बना लूंगा। इतने में ही कैसी बॉडी लैंग्वेज हो जाती। बोलो, जरा से पुद्गल परमाणुओं का विचार करके। तो यहाँ तो शक्तियां बता रहे हैं, इनके बल पर तो बोलोगे, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, अंतर भेद कछु भी नाई।
फिर आप भेद गिनते हो, इसलिए संसार है। भेद गिने संसार। ठीक है, इस तरह से अपन ने थोड़ी सी चर्चा की इस पे, अगुरु लघुत्व शक्ति। अगर अभी कुछ पूछना हो, समझना हो शक्ति के बारे में, तो अपन थोड़ी सी चर्चा कर सकते। बोलो। एक है ना संजीव जी का प्रवचन है, बहुत साल, 6 साल पहले का है, 6-7 साल पहले का। तो परसों मैंने वो प्रवचन सुना था अविभागी प्रतिक्षेप का। मैंने बहुत बहुत टाइम पहले सुना था, तो मुझे ख्याल में था कि उस प्रवचन से थोड़ी रिकॉलिंग हो, तो मैं भेजती हूँ वाला प्रवचन, है ना। अविभागी प्रतिक्षेप का और स्वरूप आपको स्पष्ट होगा, तो उस प्रवचन को सुनना सब लोग, है ना। जो अविभागी प्रतिक्षेप है ना ये, तो इसका कंसेप्ट आपको और ख्याल में आएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी कि प्रवचन सुनते सुनते मुझे कैसा लगा कि संजीवी से पूछेंगे, उनको फोन लगाऊंगी भी थोड़ी देर बाद में। फिर याद आई, यार किन्हें लगाएंगे फोन। सचमुच में स्वाध्याय सुनो, दोनों बातें हैं, तो इतनी गंभीरता से सुनो कि हमें दूसरी बातें कुछ ख्याल में ही नहीं आए। मैं इस क्षण को बिल्कुल भूल गई कि संजीव जी हमारे बीच नहीं है। ऐसे। और वे हमारे बीच नहीं है, पर हमारे बीच ही रहते हैं। क्या बोला? महापुरुष कभी मरते नहीं है, कभी नहीं मरते। पंडित साहब कब चले जाएंगे हमारे बीच से? कभी नहीं जाएंगे। कल दिन भर हो गया, पूरा दिन बीता कल, जो बहुत बहुत नजदीक नजदीक से जो चर्चाएं हुई थी ना, मुझे इतनी सारी बातें कल याद आ रही थी, बहुत सारी। मैं तो ग्वालियर में रखे हैं, कम से कम नहीं तो पंडित साहब को लिखे हुए 15-20 पत्र मैंने अब तक संभाल के रखे हैं। मैं जब जब जाती थी उनके पास, बिना किसी क्वेरी के कभी नहीं गई मैं, कभी भी। कुछ आगम से रिलेटेड, कोई कुछ सिद्धांत से रिलेटेड, हमेशा एक प्रश्न लेके तो मैं जाती ही जाती थी उनके। और मैंने भैया को दे दिया, जो भी भैया उपलब्ध हो उनको दे दिया, और पंडित साहब ने या तो प्रवचन में उसका समाधान कर दिया, और नहीं तो जब सामने बैठे तो समाधान। ऐसा। चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो अपन अपनी चर्चा को इधर ही तक रखते हैं, फिर अगली शक्ति की चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है जी, एक ये पूछना था बस कि आपने क्षेत्र की स्मॉलेस्ट यूनिट बताई प्रदेश, ऐसे काल भाव, द्रव्य की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? हाँ, द्रव्य की स्मॉलेस्ट यूनिट भी ऐसे कि जैसे सबसे छोटा द्रव्य तो कहेंगे काल अणु, उद्गल द्रव्य, है ना। ऐसा ये बात तो उसकी क्षेत्र से ही आएगी, है ना। तो सबसे छोटा द्रव्य ऐसा, जैसे अविभागी प्रतिक्षेप की बात भी आ रही है ना, पर्याय, तो वो भी पर्याय काल फैक्टर से ही आ जाएगी। अपन पर्याय में तो देख रहे हैं, एक समय की पर्याय में तो देख रहे हैं। आप संजीव जी का प्रवचन सुनना, तो आपको ये सारी बातें मिलेंगी उसमें। ठीक है, स्वाध्याय तो करना, और करना ही क्या है, एक नॉलेज का पॉइंट है, समझने जैसी बात है। चलो। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी में सपन सदा देखूं दो। बोली द्वाशांगी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।
जय श्री